अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ना है 3.4 सेल स्पेशलाइजेशन। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। बेटा, आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल है और हमें आँख से नज़र भी आते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई है। ठीक है ना, ये सारे किस में आते हैं? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से थे? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है, वो क्या थी हमारे पास? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थी। और इस तरह के ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े हैं, जैसे ये पैरामीशियम है, यूग्लिन है, ये दोनों क्या हैं? ये हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो अब हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। वो कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं। ठीक है ना, सेल्स की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। ईच टाइप हैज़ आ स्पेशल स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। ठीक है, अब हर जो सेल होता है उसका स्ट्रक्चर भी स्पेशल होता है और वो उसका जो फंक्शन होता है वो भी स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, जितने भी सेल्स हैं उनकी एक तो शक्ल एक दूसरे से डिफरेंट होती है और दूसरा वो क्या है, फंक्शन भी डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपकी बुक में एक है, इसमें देखें, इस पिक्चर में हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स के सेल हैं। नंबर 1 पे हमारे पास ये क्या है? नर्व सेल है। इसका क्या काम होता है कि ये जो है इम्पल्सिस हैं, मैसेज हैं, ये ब्रेन तक जो है वो ट्रांसमिट करता है। ठीक है, अब इसकी शेप देख लें, किस तरह है इसकी शेप? ट्री की तरह है। उसके बाद नंबर 2 पे ये हमारे पास मसल सेल्स हैं। इनकी शेप देखें, एलोंगेटेड है और इनका काम क्या है? ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं ताकि हम मूवमेंट कर सकें। फिर उसके बाद एपिथेलियल सेल्स हैं, ये हमारे स्किन के सेल्स होती हैं। इनका क्या काम है? हमारी स्किन के ऊपर कवरिंग की हुई है और यह हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और इसकी शेप भी देखें, ये भी किस तरह है? चकोर है। फिर उसके बाद फैट सेल्स हैं। फैट सेल्स का क्या काम होता है? ये फैट को स्टोर करते हैं एडिपोज टिश्यूज़ में। ठीक है, जो हमारे कहाँ होते हैं? एब्डोमेन, पेट में होते हैं। उसके बाद ब्लड सेल्स हैं। देखें इनकी शेप कैसी है? बाइकनकेव, जिस तरह लेंस की तरह होता है, और ये क्या करते हैं? हेमोग्लोबिन को कैरी करते हैं। इसी तरह ये हमारे गैमेट्स हैं। तो ये सेल्स क्या हैं? हर सेल्स की शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है, व्हेन सेल्स आर फॉर्म्ड दे बाय सेल डिवीजन दे आर ऑल सिमिलर। जब एक सेल बनता है सेल डिवीजन के अमल से, तो वो क्या होते हैं? सारे सेल एक जैसे होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ स्टेजेस के बाद, जैसे एक सेल बना है उसमें क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म के मराहिल आएंगे। जैसे जो है उसमें जैसे मरूला बनेगा, ब्लास्टोला बनेगा और उसके बाद ज़ाइगोट, इस तरह के मुख्तलिफ़ तरह की जो स्टेजेस आएंगी। उसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है जब हर सेल क्या चाहता है कि वो स्पेशलाइज्ड हो जाए। ठीक है ना, हर सेल अपना एक ख़ास फंक्शन परफॉर्म करता है, उसके लिए जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं स्पेशलाइजेशन या डिफ्रेंसिएशन। अब देखें बच्चों, जिस तरह फर्टिलाइजेशन का अमल होता है, ये दो सेल स्पर्म और एग आपस में मिले हैं तो इन्होंने क्या बनाया है? एक सेल बनाया है और ये प्रोसेस क्या है? फर्टिलाइजेशन है। अब इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस आएंगी, इसमें सेल डिवाइड होंगे, 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 6, इस तरह बनते जाएंगे। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि अब जो इसमें मुख्तलिफ सेल्स हैं वो हर सेल स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है ना, हर सेल क्या करेगा? एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करेगा और उसकी जो शेप होगी वो भी दूसरे से डिफरेंट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ये सेल है, ये सेल क्या बन जाएगा? ये मीज़ोफिल सेल बन जाएगा। मीज़ोफिल सेल का क्या काम है? वो पौधों के लिए खुराक तैयार करता है। ठीक है, उसके बाद ये सेल क्या बन जाएगा? ये मसल सेल्स बन जाएगा। इसकी शेप भी मैंने आपको बताई है। और मसल सेल क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट का काम करेंगे। ठीक है, इसी तरह ये है ये एपिडर्मल सेल बन जाएगा। एपिडर्मल सेल क्या करेगा? स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। इसी तरह ये क्या है? ये रेड ब्लड सेल्स बन जाएंगे। इसी तरह ये क्या है? ये हमारे पास कोई हिपेटोसाइट्स बन जाएंगे। ठीक है, लीवर के सेल्स बन जाएंगे। तो इस तरह क्या है? इस तरह हर सेल क्या हो जाएगा? स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और वो मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे गेट स्पेशल साइजेस। इस प्रोसेस के दौरान उनका जो साइज़ होगा वो भी स्पेशल होगा, वो हासिल करेंगे। उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा एंड मेटाबॉलिक फ़ीचर्स, उसके अंदर मुख्तलिफ मेटाबॉलिक फ़ीचर्स आएंगे। ठीक है, मेटाबॉलिक हमने रिएक्शन पढ़े हुए हैं, तमाम केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं। एज अ रिज़ल्ट दे बिकम स्पेशलाइज्ड और नतीजा क्या निकलेगा? कि वो सेल स्पेशल हो जाएगा, मखसूस हो जाएगा। यानी कि
अब उसने एक स्पेशल काम करना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि मीज़ोफिल सेल है, मीज़ोफिल सेल क्या करेंगे, सिर्फ पौधे के लिए खुराक तैयार करेंगे। उसके बाद एपिडर्मल सेल है, उसने क्या करना है, उसने सिर्फ स्किन को प्रोटेक्ट करना है, आउटर कवरिंग बनानी है। तो इस तरह इन्होंने क्या कर दिया, दे बिकम स्पेशलाइज्ड, वो मखसूस हो गए, उन्होंने और कोई काम नहीं करना, सिर्फ एक ही ड्यूटी करनी है उन्होंने। हेयर वी विल डिस्कस सम स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अब हम कुछ स्पेशलाइज्ड सेल को डिस्कस करेंगे जो प्लांट्स और एनिमल्स में होंगे। सबसे पहले हम दो सेल्स डिस्कस करेंगे जो सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है, ये एनिमल्स में नहीं होंगे। नंबर 1 पे हमारे पास मीज़ोफिल सेल्स, मीज़ोफिल सेल सिर्फ प्लांट में पाए जाएंगे, ठीक है, और इनका काम क्या है, ये पौधे के लिए खुराक तैयार करेंगे। ये देखें, ये स्ट्रक्चर जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है। इसकी देखें, ये जो लेयर है आपके पास ये एपिडर्मस है, और ये क्योंकि ऊपर वाली है तो इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, अपर एपिडर्मस। उसके बाद जो सबसे नीचे वाली लेयर है ये भी एपिडर्मस है, लेकिन क्योंकि ये सबसे नीचे है इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, लोअर एपिडर्मस। अब देखें, ये जो सेल आपको नज़र आ रही हैं ये क्या है, ये एलोंगेटेड मीज़ोफिल सेल्स हैं, ठीक है। क्या है, ये मीज़ोफिल सेल्स हैं और इनका स्ट्रक्चर देखें एलोंगेटेड है। ये क्यों एलोंगेटेड है, क्योंकि ताकि ये सरफेस एरिया जो है इंक्रीज़ कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी को ये कैप्चर कर सकें, ठीक है। उसके बाद लोअर एपिडर्मस में ये आपके पास दो जो सेल्स नज़र आ रहे हैं ये गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स के दरमियान में एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा, और स्टोमेटा से क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होंगी। दीज आर ग्रीन सेल्स प्रेजेंट इन द लीव्स। ये क्या है, ग्रीन कलर के सेल्स हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के लीव्स में प्रेजेंट है, ठीक है। दे आर स्पेशलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस। अब देखें, ये सेल किस लिए बनाए गए हैं, किस लिए स्पेशलाइज्ड हैं, सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटो कहते हैं लाइट, सिंथेसिस तैयार करना, बनाना, यानी कि सूरज की रोशनी में लाइट की मौजूदगी में क्या बनाना, खुराक बनाना। दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर ये जो एलोंगेटेड सेल्स है मीज़ोफिल, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। देखें, ये एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट के इस तरह क्या है, बहुत ज़्यादा अंदर सेल्स पाए जाएंगे और हर क्लोरोप्लास्ट के अंदर देख लें ये आपके पास क्या थे, सिक्के की तरह के स्ट्रक्चर थे। इनको कहते थे थैलाकॉइड कहते थे, ठीक है। थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स के ऊपर मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होती हैं, ठीक है, विच कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। उनके ऊपर क्या है, क्लोरोफिल मौजूद है, ग्रीन पिगमेंट है, नेसेसरी फॉर कैप्चरिंग लाइट एनर्जी। और ये किस लिए ज़रूरी होता है, ताकि ये सूरज की रोशनी को कैप्चर कर सके। अगर इनका स्ट्रक्चर इस तरह गोल होता मीज़ोफिल सेल्स का तो देखें लाइट सिर्फ इन जगहों से एंटर होती। अब ये इसकी वजह क्या है, एलोंगेटेड है, सरफेस एरिया बढ़ गया है, यानी कि अब लाइट के इसके अंदर एंटर होने की जगह बढ़ गई है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कैप्चर करेगी। देयर शेप एंड अरेंजमेंट इन लीव्स इज सूटेबल फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। वो कहते हैं इनकी ये जो शेप है एलोंगेटेड, ये लीव्स के अंदर ऐसे क्यों बनाई गई है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा खुराक तैयार होगी। उसके बाद नंबर 2 पे है एपिडर्मल सेल। अब एपिडर्मल सेल क्या है, ये पौधों के अंदर है, ठीक है। दे आर फ्लैट एंड टाइटली पैक्ड सेल। ये क्या है, फ्लैट है और टाइटली पैक है। देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं एपिडर्मल सेल, ये किस तरह है, फ्लैट हैं, चौड़े हैं और टाइटली पैक हैं। टाइटली का मतलब है, देखें इनके दरमियान में कोई आपको गैप नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल आपस में टाइट पैक हैं। दैट मेक द आउटर लेयर एपिडर्मस। और ये क्या बनाती हैं, बाहर वाली लेयर बनाती हैं एपिडर्मस की। यहाँ भी आपको नज़र आ रही है ये अपर एपिडर्मस है, जबकि ये हमारे पास लोअर एपिडर्मस है ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। एपिडर्मिस प्रोटेक्ट दी इंटरनल टिश्यूज़। अब जिस तरह एनिमल्स में एपिडर्मिस जो है वो हमारी भी तो लेयर है, एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो क्या करती हैं, इंटरनल ऑर्गन्स स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, इसी तरह प्लांट के अंदर भी जो एपिडर्मल सेल्स हैं ये क्या करती हैं, इसके अंदर वाले स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ को। मॉडिफाइड सेल्स ऑफ एपिडर्मस आल्सो परफॉर्म अदर फंक्शन। अब देखें, कुछ
प्लांट्स के जो हैं वो ऑर्गन्स ऐसे हैं जिसमें एपिडर्मस सेल मॉडिफाइड हो जाते हैं। मॉडिफाइड का मतलब होता है थोड़े बहुत तब्दील हो जाते हैं। जैसे रूट्स हैं, वो किस लिए तब्दील होते हैं? ताकि वो स्पेशल किस्म का फंक्शन परफॉर्म कर सकें। अब ये देखें, ये आपको रूट का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें ये क्या है, ये भी एपिडर्मिस सेल है, फ्लैट है, ठीक है, और उसके अलावा टाइटली पैक हैं। लेकिन अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या हुई है, ये इसमें से एक रूट हेयर सेल निकल आ रहा है, ये इसकी मॉडिफिकेशन है, जबकि वो लीफ में नहीं थी। अब इसमें ये क्यों बनाई गई है? ताकि ये मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। अब देखें, अगर बेटा ये ना होती, रूट हेयर ना होती, इसमें सिर्फ इतना ही जो है वो रूट्स की एपिडर्मस सिर्फ इन्हीं सेल्स पर मुश्तमिल होती, तो यहाँ से पानी इन साइडों से बस एंटर होता। अगर मिसाल के तौर पर इस एरिए में सॉइल में पानी ना होता और पानी इस जगह पे हो हमारे पास, तो ये क्या है, रूट एयर एलोंगेटेड हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, ताकि यहाँ से ये पानी एब्जॉर्ब करके ला सकें, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन क्यों की गई है? स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल द एपिडर्मस ऑफ रूट कंटेन रूट हेयर सेल्स, वो कहते हैं जैसे रूट के हेयर सेल्स हैं, हेयर लाइक सेल्स निकल आए हैं, वो क्या करते हैं, स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दीज सेल्स मेक द एक्सटेंशंस कॉल्ड रूट हेयर। एक्सटेंशन से मुराद होता है कोई बढ़ती हुई निकली हुई चीज़, जैसे हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। तो एक्सटेंशन क्या है? वो कहते हैं इनके सेल्स में से एक एक्सटेंशन निकलती है जिसको क्या कहते हैं, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया टू एब्जॉर्ब वाटर। अब ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। अब देखें, पहले वाटर सिर्फ इन एरियाज से एब्जॉर्ब होता, अब वाटर इनमें से यहाँ से जहाँ मर्जी अवेलेबल हो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, क्या करते हैं, वाटर को भी एब्जॉर्ब करते हैं और सॉइल से मिनरल को भी एब्जॉर्ब करती हैं। द लोअर एपिडर्मस ऑफ लीव्स कंटेन गार्ड सेल्स विच रेगुलेट द ओपनिंग एंड द क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा। आप देखें, जो लीव्स की लोअर एपिडर्मस है, ये आपको नज़र आ रही है, इसमें क्या है, एक स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स, ये हैं आप, ठीक है ना, एक ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है। इन गार्ड सेल्स का क्या काम होता है, एक तो इनकी जो ओपनिंग होती है उसको कहते हैं स्टोमेटा, उसको ओपनिंग और क्लोजनिंग में मदद देती हैं, ठीक है। जैसे गार्ड सेल्स की क्या शेप है, ये बीन शेप होते हैं ऐसे गार्ड सेल। ये ओपनिंग क्या है, ये ओपनिंग जो है ये स्टोमेटा है, ठीक है। ये गार्ड सेल्स क्या करती हैं, ये रेगुलेट करते हैं इस ओपनिंग, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग को, ठीक है। फिर उसके बाद अब जो नंबर 3 पे हमारे पास सेल्स हैं वो हमारे पास हैं मसल सेल्स। अब मसल सेल्स पौधों में तो नहीं होते, मसल किसको कहते हैं, पट्ठे कहते हैं। अब मसल्स जो हैं वो पौधों में नहीं होते, ये सिर्फ एनिमल्स में होंगे, ह्यूमंस में होंगे, ठीक है। मसल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल, ये एनिमल्स के स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं दैट कॉन्ट्रैक्ट, और उनका काम क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब मसल्स हमेशा बोन्स के साथ लगे हुए होते हैं, ठीक है, और इनका काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी बोन्स जो हैं वो मूव करती हैं, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दे आर एलोंगेटेड सेल्स फिल्ड विद एक्टिन एंड अदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब ये बने हुए कैसे हैं, एक तो वो कहते हैं ये एलोंगेटेड सेल्स हैं, देखिए ये मसल सेल्स हैं, कितने लंबे हैं, कितने एलोंगेटेड हैं, और ये भरे हुए होते हैं प्रोटीन से, एक्टिन और अदर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। जाहिर है इनका काम क्या है, इनका काम है कॉन्ट्रैक्ट करवाना, तो जो प्रोटीन होगी वो क्या कहलाएगी, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहलाएगी, और उसके अलावा एक्टिन प्रोटीन से भी ये भरे हुए होते हैं। अब इनके देखें 3 टाइप्स हैं मसल्स की। एक है नंबर 1 पे हमारे पास है स्केलेटल मसल्स है, नंबर 2 पे कार्डिक मसल है, नंबर 3 पे है स्मूथ मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, ये हमारी जो बोन्स के साथ लगे हुए होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो कार्डिक मसल है, कार्डिक का लफ्ज़ हार्ट के लिए यूज़ होता है, ये मसल्स हार्ट में होंगे, ठीक है ना, हार्ट की जो लेयर हो, ऊपर वॉल होगी, हार्ट वॉल के नीचे ये मसल्स पाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्मूथ मसल्स जो हैं वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाएंगी। एलिमेंट्री कैनाल क्या बनाती है, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती है, ठीक है ना। जब हम खुराक अंदर लेके जाते हैं माउथ से, जब वो इसोफिगस में, फिर स्टमक में पहुंचती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर एनस और रेक्टम और एनस से फिर बाहर एक्सक्रीट हो जाती है। तो ये सारा क्या बनाता है, ये सारी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। तो इसके मसल्स किसके बने हुए हैं, स्मूथ मसल से बने हुए हैं, ठीक है। अब 1 बाय 1 हम इनको पढ़ते हैं कि
स्केलेटल मसल नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, आर लॉन्ग, ये लंबे हैं, एंड स्ट्राइएटेड। स्ट्राइएटेड का मतलब होता है स्ट्रिप्स होना, जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं, एक ये एलोंगेटेड है, दूसरे इसके ऊपर ये बारीक बारीक आपको स्ट्रिप्स नज़र आएंगी, ठीक है, ये इसके ऊपर स्ट्रिप्स बनी हुई हैं। दे आर अटैच टू बोन्स, और ये किससे अटैच हैं, ये बोन्स के साथ जो है अटैच होते हैं, ताकि ये जब कॉन्ट्रैक्ट करें तो फिर हमारी बोन्स जो हैं वो मूवमेंट करवाएं। दे आर वॉलेंट्री इन एक्शन। अच्छा बेटा, आपने दो टर्म्स पढ़ी होंगी, एक होंगी वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री, ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ी होंगी। वॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो हमारी मर्ज़ी में होते हैं, ठीक है, हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हमारा उठना बैठना, खाना पीना, सोना, ये सारे वॉलेंट्री एक्शन है। अब मूवमेंट हम अपनी मर्ज़ी से ही मूवमेंट करवाते हैं ना, हमने चलना है फिरना है, तो ये वॉलेंट्री एक्शन है। और इनवॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे हमारा सांस लेना, ठीक है ना, दिल की धड़कन है, हार्ट बीट हो गया, और आँखों का चिपकना पलकों का, ये सारे क्या हैं, ये हमारे पास जो है इनवॉलेंट्री एक्शंस है। दे आर वॉलेंट्री इन एक्शन, ये क्या है, वॉलेंट्री हैं, ज़ाहिर है मूवमेंट हम अपनी मर्ज़ी से करवाते हैं। एंड देयर कॉन्ट्रैक्शन मूव द स्केलेटन फॉर बॉडी मूवमेंट एंड लोकोमोशन। और वो कहते हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो ये स्केलेटन जो हमारा पूरा ढांचा है बॉडी का, उसको मूव करवाते हैं, और उससे क्या होता है, फॉर बॉडी मूवमेंट एंड लोकोमोशन, हमारी बॉडी मूवमेंट भी करती है और लोकोमोशन भी करती है। अब बजाते मूवमेंट और लोकोमोशन हरकत को ही कहते हैं, लेकिन मूवमेंट कहते हैं जैसे मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी का किसी पार्ट ने मूव किया, ठीक है ना, हम ये उंगली का मूव करना, बाजू से है कोई चीज़ उठानी है रखनी है, टांग की मूवमेंट, ये सारी क्या है, मूवमेंट कहलाती है। हम बैठे हुए हैं, जो भी हमने मूवमेंट की है हमने, वो हमारी मूवमेंट कहलाएगी। जबकि एक जगह से बॉडी को ले कर दूसरी जगह पर जाना, वो क्या कहलाएगी, लोकोमोशन। हमने यहाँ से उठ के किसी और जगह जाना है तो वो क्या कहलाएगी, वो लोकोमोशन कहलाएगी। लेकिन अगर हमने बैठे बैठे अपना हाथ पाँव या कोई भी हमने अपना ऑर्गन हिलाया तो वो क्या कहलाएगा, वो मूवमेंट कहलाएगा। तो कहते हैं कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे हम लोकोमोशन भी करते हैं और हम मूवमेंट भी करते हैं। नंबर 2 पे है कार्डिक मसल। अब कार्डिक मसल्स क्या हैं, कार्डिक मसल्स आर ब्रांच्ड एंड स्टेरिएटेड। कार्डिक मसल क्या है, ब्रांच है, ये देखें, ये जैसे ये एक सेल है तो इससे ये ब्रांच निकल रही है, ये ब्रांच निकल रही है, ये सारी क्या है, ये एक तो ब्रांच्ड है और दूसरी क्या है, इन पे भी स्ट्रिप्स नज़र आती हैं आपको, यहाँ देखें इन सेल्स में नज़र आ रही होंगी, इनके ऊपर भी बारीक बारीक क्या बनी हुई होती है, स्ट्रिप्स बनी होती हैं। दे आर फाउंड इन द हार्ट वॉल्स। अब ये होते कहाँ हैं मसल, जो हार्ट के कार्डिक मसल हैं, ये कहाँ होंगे, हार्ट के ऊपर जो वॉल है उसके नीचे ये पाए जाएंगे, ठीक है ना, अंडर द फाउंड इन द हार्ट वॉल, हार्ट वॉल में पाए जाएंगे। दे आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन, ये क्या है, ये इनवॉलेंट्री है। क्यों इनवॉलेंट्री है, क्योंकि अगर हम अपनी हार्ट बीट को रोकना चाहें, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, नहीं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए ये क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। एंड देयर कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट इन द पंपिंग ऑफ द हार्ट। अब ये जो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हार्ट के, उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है, वो कहता है जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो हार्ट पूरी बॉडी से ब्लड को पंप करता है, ठीक है। तो देखें ये कितनी इंपॉर्टेंट है ये मसल, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी पूरी बॉडी में से क्या होगा, हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करेगा। स्मूथ मसल नंबर 3 पे हमारे पास है, स्मूथ मसल्स आर स्पिंडल शेप एंड नॉन स्टेरिएटेड। अब स्मूथ मसल क्या है, ये वो मसल हैं जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल बनाती हैं। देखें इनकी जो शेप है ये स्पिंडल शेप है, इस तरह होती है कि साइडों से दरमियान से मोटे, कहीं से ये बारीक होते हैं, स्पिंडल शेप, और ये स्ट्रिप्ड इसमें नहीं होती, नॉन स्टेरिएटेड होते हैं, यानी कि स्ट्रिप्स इसमें नहीं पाई जाएंगी। और क्या है, दे आर आल्सो इनवॉलेंट्री इन एक्शन, ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं। कैसे, क्योंकि ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये भी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन से जो फूड होती है वो आगे मूव करती है। आप 10th क्लास में पढ़ेंगे कि जब हम खुराक खाते हैं, खुराक माउथ के बाद जब इसोफिगस में जाती है, जो हमारी खुराक की नाली होती है, उसमें भी वो मूव करती है, और तो खुराक जो है वो आगे मूव करती है। फिर स्टमक के बाद ये जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो खुराक को आगे मूव करवाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता ये मूव होती जाएगी और फिर ये बाहर एक्सक्रीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं
दे आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन, ये इनवॉलेंट्री एंड प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ मैनी इंटरनल ऑर्गन्स, और ये बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स में प्रेजेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसोफिगस हो गई, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये सारी आपके पास क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये अंदर वाली सारी आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है। फॉर एग्जांपल स्मूथ मसल्स इन द एलिमेंट्री कैनाल कॉन्ट्रैक्ट टू मूव फूड फॉरवर्ड, ठीक है, कि फूड जब एलिमेंट्री कैनाल में जाती है वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करती है एलिमेंट्री कैनाल और फूड को आगे मूव करवाती है, ठीक है। वाइल दोज इन ब्लड वेसल रेगुलेट द ब्लड फ्लो, और ब्लड वेसल्स में क्या है, वो भी ब्लड को जो करवाती है, कंट्रोल, ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करवाती है या कंट्रोल करवाती है। जैसे ब्लड वेसल्स हैं, वो भी किसकी बनी हुई हैं, ब्लड वेसल्स भी हमारे पास स्मूथ मसल्स की बनी हुई हैं। ये है हमारे पास स्मूथ मसल ब्लड में। जब ये वेसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ये देखें, ये वेसल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये बारीक हो जाएंगी, जब ये रिलैक्स करेंगी तो फिर क्या होगा, ब्लड ज़्यादा आएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये नैरो हो जाएंगी, ठीक है ना, ज़्यादा ब्लड नहीं होगा, थोड़ा ब्लड होगा कॉन्ट्रैक्ट करने पर। जब ये रिलैक्स करेंगी तो उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड इसमें आएगा। तो इस तरह जो स्मूथ मसल है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल को भी बना रहे हैं और हमारी ब्लड वेसल्स को भी बना रहे हैं।